अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज का व्लॉग है हमारा नाश्ते से शुरू होता है। बेटे के लिए चाय बना रही थी और अपने लिए बना रही थी मैं। हम दो माँ बेटा थे बस चाय पीने वाले। आज बाकी सारे गए हुए हैं कामों पे, अपने अपने सब मसरूफ़ हैं। बेटे के लिए नाश्ता बनाना है और अपने लिए चाय। तो जी ये है हमारी चाय। दूध डाल दिया है, इसमें अब पत्ती डालेंगे। साथ साथ चाय बन रही थी, साथ साथ मैं और काम भी कर रही थी। ये मैंने अंडा वो किया है, अंडा तोड़ के कटोरी में डाला है। और ये हरी मिर्चें हैं जो फ्रिज में पड़ी हुई लाल हो गई थी, वो काट के मैंने डाली है। थोड़ा सा नमक डाला है। अब ये चाय बन गई है तो साथ में उसके लिए पराठा बना देती हूँ बेटे के लिए, और अंडा भी बना देती हूँ और उसका नाश्ता देते हैं बना के। बच्चे हमारे जब छोटे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये स्कूल जाने की उम्र है इनकी, ये छोटे हैं, हमें सारा दिन मसरूफियत होती है। बड़े होंगे, पता नहीं कब बड़े होंगे और हमारे काम कम होंगे। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमारे काम कम नहीं होते। हमें ऐसे लगता है कि बच्चे बड़े होंगे तो काम कम हो जाएंगे, कम नहीं होते और बढ़ जाते हैं। बड़े जब हो जाते हैं बच्चे तो उनकी ज़िम्मेवारियाँ और उनके काम और उनकी मसरूफियात, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए। आखिर को हमारी औलाद है, हमारे बच्चे हैं, हमें कहाँ सुकून है इनके बगैर। तो जी नाश्ता बन गया है, बेटे के लिए मैं ले आई हूँ। ये उसके लिए मैंने पराठा बनाया है, अचार दिया है, साथ में कड़ी थी पहले वाली फ्रिज में पड़ी थी वो गर्म करके दी है, और अंडा तो आपके सामने ही बनाया है, वो तो आपको पता है। नाश्ता उसको दिया है, वो अब नाश्ता शुरू करेगा, नाश्ता करेगा। मैं साथ बैठ के चाय पी लूँगी। तो आए फिर लेके आते हैं किचन में से चाय। ये जी है हमारी चाय। एक मेरे बेटे की है और एक मैंने अपने लिए डाली है। चाय पीते हैं, चाय को एंजॉय करते हैं आराम से बैठ के। उसके बाद घर के काम शुरू होंगे। नाश्ता कर लिया है बेटे मेरे ने, अब चाय पिएगा और मैं भी चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद मैंने देखा है कि कपड़े काफ़ी जमा हो गए थे, तो मैंने कहा चले मशीन लगाती हूँ। वैसे भी ये काफ़ी लोग कहते हैं कि इतवार को हर घर में मशीन लगती है। ज़ाहिर है संडे को बच्चे को छुट्टी होती है, बच्चे घर पे होते हैं संडे को, तो माएँ कहती हैं कि चलो भाई सारे कपड़े धुल जाएंगे एक ही साथ। मेरे बच्चे स्कूल तो नहीं जाते, बड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं अक्सर संडे वाले दिन ही मशीन लगा लेती हूँ। आज सारा दिन फिर मसरूफ़ गुजरने वाला है। मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, लेकिन घर के काम जो हैं वो तो हमें करने ही है ना। तो इससे अच्छा है कि पड़े रहो, उससे अच्छा है कि उठ के अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, अपने सारे काम टाइम से पूरे करें। ये नहीं है कि आज का काम कल पे छोड़ दें। तो ये मेरे कपड़े मशीन लगा दी थी मैंने, वो धुल रहे थे। तो आए किचन में चलते हैं। ये देखिए नाश्ते के बाद किचन का क्या हाल है। किचन में बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। तो अब जी हम बर्तन धोने के लिए खड़े होते हैं इधर। ये देखें सिंक भरा हुआ है। बर्तन जितना भी खाना कम से कम बनाया जाए फिर भी बर्तन गंदे हो ही जाते हैं, लेकिन हमारे घर में तो 2-3 मरतबा नाश्ता बनता है सुबह। जैसे जैसे कोई उठता है उसके लिए वैसे ही टाइमिंग है नाश्ते की।
फ़ौरन से उसको नाश्ता बना के देते हैं। चाय भी जो है वो हमारे घर में तकरीबन 3 बार तो सुबह बन ही जाती है नाश्ते के टाइम पे। हर किसी के लिए ताज़ा फ्रेश चाय बनती है, क्योंकि चाय का जायका तो तभी है अच्छा बनता है ना कि उसे फ्रेश बना के पिया जाए। कुछ लोग वैक्यूम और थर्मोस वगैरह में डाल के रख लेते हैं चाय, लेकिन उससे उसका जायका थोड़ी देर बाद ख़राब होने लगता है। मुझे तो पसंद नहीं है थर्मोस वाली चाय। ये देखें जी, मैंने सारा किचन जो है वो क्लीन और नीट कर दिया। बर्तन सारे धुल गए हैं, सिंक धुल गया है, सारा कुछ समेट लिया है जो बिखरा हुआ पड़ा था। अब हम अपने बाकी के बचे हुए काम करेंगे। किचन साफ हो जाए तो ऐसे लगता है कि हमारे आधे से ज़्यादा काम निपट गए। बाकी जो है अब वो करेंगे। कपड़े भी मैं साथ साथ धो रही थी, बर्तन भी धो रही थी। जैसे मशीन को चक्कर आता था जाके कपड़े निकाल लेती थी, उनको खंगाल के डाल देती थी, फिर दोबारा आके बर्तन धोने शुरू कर देती थी। इस तरह से मेरे ये बर्तन धुल गए। अब ये देखें छत पे आई हूँ कपड़े डालने के लिए, तो देखा है कि ये गुले दोपहरी का एक गमला छत पे पड़ा हुआ है, तो ये मुरझाया हुआ था। इसको हमने कल पानी नहीं डाला था, और ये देखें इसके फूल आज निकले ही नहीं, वैसे मुरझाया हुआ पड़ा है। इसको पानी दिया है। उसके बाद कपड़े मैंने सुखाने के लिए डाले हुए थे, उसको चेक किया, जो सूख गए थे वो उतार लिए थे, और उसके बाद गीले जो थे वो और डाल दिए। तो जी कपड़े धोने के बाद तकरीबन शाम हो गई थी। फिर मैं इतनी थक गई थी कि मेरा दिल नहीं था कुछ ज़्यादा खाने के लिए बनाने के। तो मैंने यही सोचा कि चलो फ्रिज में से चिकन पड़ी थी वो निकाली है, तो मैंने कहा चावल बना लेती हूँ, क्योंकि चावल जल्दी बन जाएंगे। अब इतनी थक गई थी कि और कोई काम करने की बिल्कुल ताकत ही नहीं थी जिस्म में। वैसे भी आज मेरी तबीयत भी ख़राब थी थोड़ी सी। तो मैंने ये पतीले में घी डाला है, ये प्याज और टमाटर वगैरह सारा कुछ काट के रखा है, चिकन धोया है, चावल भिगोए हैं। उसके बाद ये पकाने के लिए शुरू कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को मैं लाल नहीं करती, क्योंकि अगर प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर लिया जाए तो चावलों का जो कलर है वो डार्क हो जाता है। तो मेरे बच्चे बिल्कुल उस तरह के चावल पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि सफ़ेद हो, तो इसीलिए मैं प्याज को ब्राउन नहीं करती। इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं। अब इसमें चिकन डालते हैं, ताकि चिकन और ये मसाला एक साथ ही पकता रहे, मसाला भुनता रहे, साथ में चिकन भी भुनता रहे। इसको हम थोड़ी देर भून लेंगे। उसके बाद इसमें मसाले डालते हैं। थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने इसमें लहसुन डाला है, जो मैंने कूट के रखा हुआ था साइड पे। लहसुन अदरक डाल के इसको थोड़ी देर भूनेंगे, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो चिकन के अंदर आ जाए। आंच तेज़ है, इसे थोड़ा सा धीमा कर देते हैं। आराम से फिर इसको भूनते हैं, मसाला भुन जाए और चिकन भी थोड़ा सा गल जाए। अब ये मसाला मैंने डाला है, ये बिरयानी मसाला पड़ा हुआ था एक पैकेट, तो इसमें से मैंने डाल दिया है। थोड़ी देर अब इसमें चम्मच चलाएंगे। थोड़ा सा पानी डाला है इसके अंदर ताकि ये लगे ना साइडों से। थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि मिक्स हो जाए हर चीज़ में, फ्लेवर इसका मसाले का आ जाए। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाला था। अब इसमें थोड़ी सी दही डाली है।
अब इसे भूनेंगे हम अच्छी तरह से। मैं बस ऐसे ही सादा तरीके से खाना पकाती हूँ। अपने हाथ में टेस्ट होना चाहिए बस। जो चीज़ भी पकाएंगे बहुत मज़े की बनेगी। चाहे आप जितनी सादा तरीके से बना लें, आपके हाथ में बस टेस्ट होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है मेरे हाथ में टेस्ट है। मेरी फैमिली को वो बहुत पसंद आते हैं मेरे पके हुए खाने। मैंने आपको पहले भी बताया था। आज बस मैंने जल्दी जल्दी ये सारा कुछ बनाया है। ये देखें जी, अब चिकन जो है वो गल चुका है तकरीबन आधे से ज़्यादा। अब इसमें चावल डालते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बस जी ये पकने वाले हैं, थोड़ी सी देर है इसे। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आप लोग मेरी सपोर्ट कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, हिम्मत बढ़े। तो जी ये दम पे आ गए हैं चावल। तो मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं कट लगा के। हरी मिर्चें इस टाइम पे डालें तो इनका फ्लेवर चावलों में आ जाता है, फिर वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगता है। हरी मिर्चें इसके अंदर डाल के तो हम इसको दम पे लगा देंगे, दम दे देंगे। 10 मिनट, तकरीबन 10-15 मिनट के बाद इसका दम पूरा हो जाएगा टाइम। फिर इसको खोलेंगे। आंच जो है वो बिल्कुल थोड़ी कर दे आप। ये जी हमारे चावल पक के तैयार हो गए। अब निकालते हैं बच्चों के लिए और बच्चों को देते हैं। बच्चों के पापा तो आएंगे देर से, जब वो आएंगे तो खाएंगे। बच्चों को देते हैं निकाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये तैयार है। चलें जी, आज का व्लॉग ख़त्म हुआ। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह।